नमस्कार। आज की कहानी है टूटी हुई पेंटिंग। ये कहानी उस माफी की है जो कभी मिल न सकी। जब घर में मेहमान आते हैं तो इंसान सबसे पहले अपनी दीवारों की तरफ देखता है, क्योंकि दीवारें सिर्फ ईंट नहीं होती। वहाँ इंसान की पसंद, उसकी पहचान और उसके सपने टंगे होते हैं। राजीव का घर भी उस दिन कुछ ऐसे ही चमक रहा था। साफ सुथरे पर्दे, महकता हुआ कमरा और दीवारों पर लगी कलाकृतियां सबको आकर्षित कर रही थी। सब कुछ परफेक्ट, बिल्कुल वैसे जैसा होना चाहिए था। लेकिन अचानक सबकी नजरें एक ही जगह जाके रुक गई। ड्राइंग रूम की सबसे बड़ी दीवार पर टंगी हुई एक पेंटिंग। पेंटिंग खूबसूरत तो थी, मगर वह टूटी हुई थी, बिल्कुल 20 से 2 टुकड़ों में बटी हुई और जैसे तैसे जोड़कर फिर से फ्रेम में टांगी गई थी। एक मेहमान से रहा नहीं गया, धीरे से बोला, राजीव जी, इतनी सुंदर और कीमती पेंटिंग टूटी हुई क्यों टंगी है यहाँ? आप चाहें तो इसे बदल सकते हैं या नई खरीद लें। राजीव कुछ पल खामोश रहे। उनका चेहरा गंभीर था, उनकी आंखें जैसे किसी पुराने जख्म को याद कर रही थी। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और भारी आवाज में बोले, ये पेंटिंग सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती और एक सबक है। कमरा बिल्कुल शांत हो गया। कुछ साल पहले की बात है, मैंने ये पेंटिंग बहुत शौक से खरीदी थी। जब इसे देखा तो लगा जैसे कि ये मेरे घर की शोभा बढ़ा देगी। कई महीनों की मेहनत, अपनी ज़रूरतें काटकर जो पैसे जोड़े थे, उनसे इसे लाया था। अगले ही दिन मैंने बड़े उत्साह के साथ इसे दीवार पर लगाया। शाम को मैं कमरे में था, तभी जोर की आवाज़ आई। भागकर बाहर आया तो देखा मेरी प्यारी पेंटिंग ज़मीन पर गिरी पड़ी है और 2 हिस्सों में टूट चुकी थी। मेरी आंखों के सामने जैसे सब बिखर गया। गुस्से से मेरा चेहरा लाल हो गया। तभी देखा माँ पास खड़ी थी। शायद चलते चलते उनका संतुलन बिगड़ गया था और उन्होंने सहारे के लिए दीवार पर हाथ रखा था। अनजाने में उन्होंने पेंटिंग को पकड़ लिया और वह गिर पड़ी। राजीव की आवाज यहाँ रुक गई। कुछ पल चुप रहकर उन्होंने आगे कहा, लेकिन मुझे उस वक्त माँ की थकान, उनका सहारा ढूंढना या उनकी मासूमियत नहीं दिखी। मुझे सिर्फ टूटी हुई पेंटिंग दिखी। मैंने बिना सोचे समझे माँ पर जोर से चिल्ला दिया। शब्द इतने कठोर थे कि आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। माँ ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और मैं रात भर गुस्से में बैठा रहा, ये सोचे बिना कि जिन हाथों ने मुझे चलना सिखाया, आज वह हाथ सहारा ढूंढ रहे थे। सुबह जब नींद टूटी तो गुस्सा ठंडा हो चुका था और दिल भारी था। सोचा माँ के पास जाऊं और उनसे माफ़ी मांग लूं। जैसे कि उनके कमरे में गया, पर माँ जा चुकी थी। कब कब गई, कैसे गई, मुझे पता भी नहीं चला। क्या उन्हें दर्द हुआ था? क्या उन्होंने मुझे आवाज देने की कोशिश की थी? मेरे उस गुस्से की वजह से कहीं उन्होंने ये सोचा होगा कि इससे और परेशान ना करूं। सबसे बड़ा दर्द ये नहीं कि माँ चली गई, सबसे बड़ा दर्द ये है कि मैं उनसे माफी भी नहीं मांग पाया। कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। राजीव की आंखों में आंसू थे। उनके शब्द मानो दिल से निकलकर सीधे सुनने वाले के दिल में उतर रहे थे। राजीव ने दीवार की तरफ देखते हुए कहा, तभी से ये टूटी पेंटिंग यहीं टंगी है। लोग कहते हैं बदल दो, लेकिन मेरे लिए यह एक सबक है, क्योंकि ये टूटी तस्वीर मुझे रोज याद दिलाती है कि गुस्से में बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। अगर उस दिन मैंने थोड़ा धैर्य रखा होता, माँ को समझा होता, तो आज शायद वो मेरे साथ होती। लेकिन मैंने अपने गुस्से को जीतने दिया और अपनी माँ को खो दिया। कमरे में सन्नाटा और गहरा गया। मेहमानों की आंखें भीगी हुई थी। सबको लगा जैसे उस टूटी पेंटिंग के पीछे केवल एक कला का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक बेटे का प्यार और उसका जीवन भर का पछतावा छिपा हुआ है।
कभी कभी एक पल का गुस्सा पूरी जिंदगी का दर्द बन जाता है। ऐसी और दिल छू जाने वाली कहानियों को सुनने के लिए इस कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।